जनूबी यूनान में एक कश्ती को हादसा, एक पाकिस्तानी समेत 5 अफराद जाम है। कश्ती उलटने के वाक़े में 40 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया। 47 से ज़ायद अफराद लापता हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तानी सिफारत खाना कोस्ट गार्ड्स के साथ राब्ते में है। पाकिस्तानी सफीर पाकिस्तानियों से मुलाकात के लिए पहुंच गए। यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी सेल कायम। वज़ीर आज़म के नोटिस पर पाकिस्तानी सिफारत खाने का यूनानी हुकूमत के मुतल्लिका इदारों को खत। खुसूसी सेल कश्ती डूबने के वाक़े में पाकिस्तानियों की शिनाख्त और बुरासा की अपने प्यारों तक रसाई को यकीनी बनाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस, तमाम जरूरी इक़दाम उठाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, मासूम शहरियों को वरगला कर इंसानी स्मगलिंग के मज़मूम फेल में शरीक अनासर को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इंसानी स्मगलिंग अंदुनाक जुर्म है जिसकी वजह से कई अफराद की जानें जाती हैं और हर साल कई घर उजड़ जाते हैं। ऐसे वाक़यात या तदारुक के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाएं। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तानी शहरियों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रिफत मुख्तार राजा की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। लापता शहरियों के रेस्क्यू के लिए हुकूमत यूनान के हर मुमकिन ताउन को यकीन बनाने का मुतालबा। लोग जायदादें बेचकर अपने बच्चों को बैरून मुल्क भेजते हैं। चंद माह बाद इनके बच्चों की लाश आती है या जेलों में होते हैं। हुकूमत का हिस्सा होते हुए समझता हूँ इस मामले का हल अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। सारा सिस्टम मुर्दा फरोशों से मिला हुआ है। ये लोग बच्चों से जो पैसे लेते हैं वो ऊपर तक बांटे जाते हैं। जो लोग इनको रोकने वाले हैं वो भी पैसे लेते हैं। सिस्टम को इन्हें रोकना है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। मैं हर सतह पर इस मामले पर आवाज़ उठाऊंगा, असम्बली में बोलूंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। भरपूर कोशिश है, कमिटमेंट है कि अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाअल्लाह हम इस बार इस पोलियो के मर्ज़ को पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दम लेंगे। पोलियो के मरज़ को मुल्क की सरहद से बाहर निकाल कर दम लेंगे। पूरे पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। पोलियो का खात्मा हमारी तरजीह है। मुल्क में 60 पोलियो केसेस के सामने आना बाइस तशवीश है। वालिदैन इंसदादे पोलियो खतरे पिलाकर बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाए। पोलियो के खिलाफ जंग में आलमी इदारे भी शरीक हैं। सऊदी अरब, बिल गेट्स फाउंडेशन और WHO का ताउन काबिल सत्ताइश है। पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए सऊदी वलीअहद का किरदार काबिल कदर है। वज़ीर आज़म ने रवां साल की आखिरी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज किया। इंसदादे पोलियो मुहिम मुल्क भर में कल से 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। वालिदैन से इंसदादे पोलियो मुहिम में हुकूमत से ताउन की अपील। सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान बानी PTI ने किया। तहरीक के हवाले से जो फैसला बानी PTI करेंगे उस पर अमल करेंगे। हमारा मुतालबा है कि बानी PTI को रिहा और हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये दोनों तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम दहशतगर्दी को कंट्रोल कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने अपना रेवेन्यू बढ़ाया, किसी और सूबे ने ऐसा नहीं किया। IMF ने भी हमारे इक़दाम की तारीफ की। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। पूरी दुनिया ने इसे तस्लीम किया। अफगानिस्तान के साथ हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। अमीन गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? मेरा तो फिर भी वही सवाल है कि दौड़ क्यों लगाई? बुशरा बीबी आपके खिलाफ है, आप उनके खिलाफ है और आप दोनों मौके से फरार हो गए और फाइनल कॉल को आप लोगों ने नाकाम कर दिया। तो सियासी तौर पे तो आपकी नाकामी है। आप अगली कॉल, आप में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें, अगली कॉल पर अमल पैरा हो सके। और आप फौज के पीछे इसलिए पड़ गए क्योंकि आप फौज को घसीटना चाहते हैं सियासत के अंदर और चाहते हैं कि फौज आपकी मदद करे और आप सियासत में उसको मुलविस करें। धमकियों का सिलसिला बंद होना चाहिए।
इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 दफा इस्लामाबाद पर हमला किया। डी चौक पर पठान खड़े थे, अलीमीन गंडापुर बुशरा बीबी भाग गए। पीटीआई को कौन सी कॉल पुरम थी, अली अमीन और बुशरा बीबी भाग गए। फाइनल कॉल नाकाम हो गई, आप में इतनी हिम्मत नहीं कि अगली कॉल दे सके। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई फौज को सियासत में घसीटना चाहती है। फौजी तंसीबात पर हमला होगा तो फौज पैरवी करेगी। आलमी मीडिया को झूठी ब्रीफिंग दी गई। नौजवान नस्ल को सिर्फ ये सिखाया गया कि आप दूसरे मुखालिफ सियासतदान को देखें, उनको गालियां दें। ऐसे ऐसे यानी बदबख्त इस मुल्क को लीडर नसीब हुए हैं जो अभी भी है लेकिन बुरे हाल में है। एहतजाज, अफरा तफरी, अनारकी की सियासत जो है इसको अभी तक वो जारी रखे हुए हैं, लेकिन मैं ये वाजे कर दूं कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 दफा इस्लामाबाद पर हमला किया। डी चौक पर पठान खड़े थे, अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी भाग गए। कारकुनान के कत्लेआम के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फेक न्यूज से नौजवानों को गुमराह किया गया। पूरे पंजाब में 10 से ज्यादा लोग नहीं निकले। पंजाब के लोग अफरा तफरी और इंतशार की सियासत पसंद नहीं करते। पंजाब के लोग आज भी खिदमत की सियासत के साथ हैं। 2018 में साजिश करके खिदमत की बजाय गाली की सियासत को जगह दी गई। नौजवान नस्ल को मुखालिफ सियासतदानों को गालियां निकालना सिखाया गया। ओए तोए, गाली गलोच, अफरा तफरी की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। सियासत में सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। अगर मुल्क में खिदमत का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान बड़ी मईशतों में शामिल होता। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। मुहज़्ज़ब दुनिया में मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जाता है। पीपल्स पार्टी न पहले विफाकी काबीना का हिस्सा थी और न आइंदा होगी। तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक़ मुज़ाकरात जारी हैं। हुकूमत तहरीरी मुआहदे पर अमल करे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब। हुकूमत में रह जाना जरूरी नहीं समझता हूँ। MQM को हालात तब्दील करने चाहिए। वजारतें तोहफे में नहीं मिली, मौका मिला है। जो काम नहीं कर सके वो करने आ रहे हैं। अब जो गवर्नर आएगा वो फंस जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुफ्ती अब्दुल रहीम की मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा मदारिस रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत जारी है। मुतफ़िका लायहा अमल के बाद ही हुकूमत कोई इक़दाम उठाएगी। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा मदारिस की रजिस्ट्रेशन हसास मामला है, स्टेक होल्डर्स की मुशावरत अहम है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीक अल फारूक इंतकाल कर गए। वो गुर्दों के आरिज़े में मुब्तला थे। वज़ीर आज़म का सिद्दीक अल फारूक के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत, बुलंदी दराजात के लिए दुआ। अपने पैगाम में कहा मरहूम सिद्दीक अल फारूक की मुस्लिम लीग नून के लिए खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सिद्दीक अल फारूक के इंतकाल पर इजहार अफसोस, सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार। मरहूम की सियासी खिदमत को खिराज तहसीन पेश। सिद्दीक अल फारूक हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला इब्ताल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक सऊदी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने 2034 की फीफा की मेज़बानी मिलने पर सऊदी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला ने कहा सऊदी अरब हमारा सबसे बाएतमाद दोस्त इस्लामी मुल्क है। हर पाकिस्तानी को इस दोस्ती पर नाज है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी पुलिस हेडक्वार्टर का दौरा, मुख्तलिफ शुबों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब के सेफ सिटी सेंटर का भी दौरा किया। जुराइम की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से रास्ता निज़ाम का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पब्लिक सिक्योरिटी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल बिस्मी से मुलाकात की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका टास्क फोर्स को जल्द फाल करने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी के शानदार निज़ाम को देखकर खुशी हुई। पुलिस ट्रेनिंग के ज़िमन में ताउन को फ़रोग देकर एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा किया जा सकता है।
पंजाब में मौसम सरबा में यूनिफॉर्म पॉलिसी में नरमी। मौसम सरबा में तुलाबा स्कूल में किसी भी रंग की जर्सी, स्वेटर और जैकेट पहन सकेंगे। तुलाबा किसी भी कलर की जुराबें, टोपियां और बूट भी पहन सकते हैं। तुलाबा को सर्दी की शिद्दत से बचाने के लिए फैसला किया गया। महकमे स्कूल एजुकेशन पंजाब का मुरासला। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार, बालाई इलाकों में सफेद गालों की बरसात, हर तरफ सफेद चादर बिछ गई। गिलगित बल्तिस्तान में पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द। कोयटा, चमन, जियारत में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कोयटा और कलात में दर्जा हरारत -5 तक गिर गया। स्कर्दू में जगलोट स्कर्दू रोड पर कार लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। 5 अफराद जाम बहक। लैंडस्लाइडिंग के बाइस गाड़ी 30 फुट गहरी खाई में जा गिरी। नीलम आजाद कश्मीर के इलाके कीलमारगला में जीप को हादसा, 3 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी हुए। मेयर कराची ने खालिद दीना हॉल की तज़ीनो आराइश का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना है 1906 में ये इमारत बनी थी, जिसे अब हमने दोबारा खूबसूरत बनाया। शहर की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तमाम तारीखी मकामात की तज़ीनो आराइश बल्दिया उस्मा ही करेगी। कराची वालों को शानदार मुस्तकबिल देंगे।